हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? क्लासेस अच्छी चल रही है? पढ़ाई चल रही है लगातार? पढ़ाई को जारी रखें और उसको रुकने ना दें, क्योंकि कोरोना काल एक तरह की परीक्षा है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। और इस परीक्षा में जो ज़्यादा अच्छी तरह से डटा रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समय का उपयोग करेगा, वो ही आगे सफल होगा। क्योंकि डार्विन का एक सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता। पढ़ेंगे हम आगे। डार्विन कहते हैं कि जो इस विपरीत परिस्थिति में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ज़्यादा अनुकूलित कर पाते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल पाते हैं, वो उनमें योग्यता आ जाती है। और योग्यता आने से वो विजयी होते हैं जीवन संघर्ष में, और वो जीवित रहते हैं। तो ये डार्विन का सिद्धांत यहाँ भी लागू हो रहा है कि हम इस कोरोना काल में घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपने सभी कामों को भी जारी रखें, अपनी पढ़ाई जो हमारा मुख्य काम है उसको जारी रखें, पढ़ते रहें और समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। तो इसी क्रम में आज हम कुछ और रोचक चीज़ें लेकर आए हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। यानी कि आज हम पौधों के बारे में कुछ विशेषताओं युक्त पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनको आप ज़्यादा जितना रिपीट करेंगे बार बार, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि ज़्यादा रिपीट करने से या ज़्यादा चीज़ों के कांटेक्ट में रहने से चीज़ें स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं और संरक्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म पौधा है, तो अपन इसको रटेंगे नहीं कि आपने रटने को, तो आप किताबों में कहीं से भी चीजों को रट सकते हैं। यानी सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा अपन ने क्या देखा, यहां लिख लिया, पौधे का नाम यूकेलिप्टस। लेकिन फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से जानना। जैसे एंजियोस्पर्म शब्द आया, यानी कोई भी शब्द आए तो उस शब्द का पूरा अर्थ जानो कि वास्तव में एंजियोस्पर्म क्या होता है। इसको हम बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत मतलब ढका हुआ, बीजी मतलब बीज। ऐसे पौधे जिनका बीज फल से ढका हुआ होता है। अब दिमाग में आपके ऐसे पौधे आने चाहिए, जैसे आम, मैंगो, तो आम का बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। अमरूद का बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। संतरे का बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। तो सारे पौधे कैसे हो गए, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। वे पौधे जिनका बीज नग्न होता है, फल नहीं पाया जाता उनके चारों तरफ, वो नग्न बीजी हो जाते हैं। ठीक है, साइकस और फाइकस जो है वो इसमें आते हैं पौधे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस, जिसको हम सफेदे का पौधा कहते हैं। सड़क के किनारे आपने हाईवे पर दोनों किनारों पर बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे आपने उगे देखे होंगे, वो यूकेलिप्टस के पौधे होते हैं। तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा हो गया भाई, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा होता है लैम्ना, जो कि एक जलीय पौधा है। तो सबसे छोटा पौधा कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म, लैम्ना। सबसे बड़ा कौन सा होगा, यूकेलिप्टस। यहीं पर याद हो जाएंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो याद क्या करना है आपको, एक बार नाम बोलना है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस। अब जो यूकेलिप्टस है उसको आंखों को बंद करके एक बार आंखों के सामने उस वर्ड को चलाइए। अगर आंखों के सामने से वो वर्ड चलता दिख गया तो समझ लीजिए वो आपको परमानेंट याद हो गया। ठीक है,
सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो होता है रैफ्लेशिया आर्नोल्डी पौधे का, रैफ्लेशिया। तो रैफ्लेशिया नाम याद रख सकते हैं। रैफ्लेशिया जो है उस पौधे का पुष्प होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो फिर सबसे छोटा पुष्प जो है वो किस पौधे का होगा? वो होगा वोल्फिया पौधे का, वोल्फिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस, ठीक है। तो इन चारों को आप रिपीट करेंगे। सबसे छोटा पौधा एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प, ठीक है। पुष्प के बाद अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ी पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती और सबसे छोटी पत्ती। यानी सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है और सबसे छोटी पत्ती किस पौधे की होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती जो है वो होती है विक्टोरिया अमेजोनिका। ये अमेजोनिका शब्द अमेजन वन, अमेजन जो वर्षा वन है वहां से आया है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है अमेजन वर्षा वन, वहीं पर अमेजन नदी बहती है और उसी अमेजन नाम से अमेरिका की एक ऑनलाइन साइट है अमेजोन। तो वहां से ये वर्ड है, वहां ये पौधा पाया जाता है विक्टोरिया अमेजोनिका, जो कि सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। सबसे बड़ी पत्ती होती है इसकी, और सबसे छोटी जो पत्ती होती है वो अभी हमने पढ़ा था वोल्फिया पौधा, जो जिसका पुष्प सबसे बड़ा छोटा है, उसकी पत्ती भी सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे छोटी पत्ती, कौन सी? वोल्फिया। सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल, सबसे छोटा फल। यानी सबसे बड़ा फल किस पौधे का है? तो वो पौधा है लोडोकिया। और सबसे छोटा फल वही पौधा है जो अभी आया था वोल्फिया। तो वोल्फिया की पत्ती भी सबसे छोटी है, फल भी सबसे छोटा है, और इस पौधे का जो अपन बात कर रहे हैं कि ये पौधा भी जो है सबसे छोटा, पुष्प भी इसका सबसे छोटा है, पत्ती भी सबसे छोटी है और फल भी सबसे छोटा है। किसका है? वोल्फिया। तो सबसे छोटा फल किसका है? वोल्फिया। सबसे बड़ा फल लोडोकिया, सबसे छोटी पत्ती वोल्फिया, और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका। तो ये जो वर्ड है ये रटने नहीं है, रटा हुआ ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं होगा, लेकिन हमने अगर याद कर लिया, किसी को एक बार दिमाग में स्थिर कर लिया, वो चीज़ें अपन नहीं भूलेंगे। हम बचपन से जो अपने घरों में जो चीज़ें हैं, रसोई में हैं, जैसे हल्दी है, ठीक है, अदरक है, इनका अपन को नाम बचपन से याद है, लेकिन अभी अपन को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या? हम आने वाली क्लासेज में इनके वैज्ञानिक नाम भी याद करेंगे। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको एक नाम दे देता हूँ हल्दी। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। तो आज से एक काम और करना है आपको कि जब भी किचन में जाएं, जब भी हल्दी दिखाई दे, तो आपके दिमाग में उसका वैज्ञानिक नाम भी आ जाना चाहिए। यानी क्या है ये? कुरकुमा लौंगा।
सब्जी में डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? कुरकुमा, लौंगा। तो बार बार जब आप किचन में जाएंगे, जब हल्दी देखेंगे तो कौन सा दिमाग में नाम आएगा? कुरकुमा, लौंगा। मैं चैलेंज से कह सकता हूं, अगर आपने 2-3 दिन ये काम कर लिया, जिंदगी भर आप हल्दी का वैज्ञानिक नाम नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह से अपन जब बार बार इस चीज को बोलेंगे, सबसे बड़ा फल लोडोकिया, सबसे छोटा फल वोल्फिया, याद हो जाएगा, डेफिनेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुरकुमा, लौंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे बड़ा बीज और सबसे छोटा बीज यानी सीड। तो सबसे बड़ा बीज जो है, बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। और फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बीज है वो अभी हमने जो पौधा लिखा था लोडोकिया, जिसका फल सबसे बड़ा है, उसका बीज भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे छोटा जो बीज है वो पाया जाता है आर्किड पौधे में। तो सबसे छोटा बीज आर्किड का और सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का। ठीक है, सबसे कठोर काष्ठ यानी कि लकड़ी, सबसे कठोर लकड़ी वाला पौधा जो है वो होता है, नाम से ही है इसका पता लग रहा है, हार्डविकिया। हार्ड मतलब कठोर, याद आ जाना चाहिए आपको। हार्डविकिया की जो काष्ठ है, लकड़ी है, सबसे कठोर होती है और सबसे हल्की काष्ठ जो होती है वो होती है अक्रोमो लागो 10 बल्सन। ठीक है, यानी इसमें याद करने की ट्रिक है कि अक्रोमो में 10 लोगों का बल लगता है, इसलिए इसकी लकड़ी जो है हालांकि हल्की है लेकिन 10 लोगों का बल, 10 लागो बल्सन, इसका याद करने का तरीका है। तो सबसे हल्की जो काष्ठ है, सबसे हल्की काष्ठ कौन सी है? अक्रोमो लागो 10 बल्सन। जबकि सबसे कठोर काष्ठ हार्डविकिया। सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताओं युक्त पौधे हैं। ज्यादा हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं या इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि अपन को रटना तो बिल्कुल नहीं है, और डेली यूज में लेकर थोड़ा थोड़ा सा अगर प्रयास करके भी अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ जाएं तो ये भी एक उपलब्धि होती है। तो इस कोरोना काल को आप परीक्षा के रूप में लें। इस समय का जो आप घर में पूरे समय व्यतीत कर रहे हैं, इसको आप बोरिंग के रूप में नहीं लें, इसको सदुपयोग लें कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, अतिरिक्त समय मिला है पढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ऑनलाइन जो आपकी वीडियो क्लासेज चल रही हैं उसको जारी रखिए, पढ़ते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम।